हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट। एकदम आपका पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट क्या है? तो डिटर्मिनेंट ये है जिसमें रो और कॉलम का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम डिफाइन पहले लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ डिटर्मिनेंट? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द numbers can be arranged in two vertical lines in a same in a some rows and some determinant. The representation of the number can be arranged in two vertical lines in some rows and some determinant. और डिटर्मिनेंट जो है वो जनरली हम देखते हैं वो डी में डिनोट किया जाता है। सो वो भी हम पॉइंट लिख लेते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट। और हमारा दूसरा पॉइंट कि जनरली डी में डिनोट करते हैं, इसलिए हम लिख देते हैं वो भी पॉइंट। जनरली द डिटर्मिनेंट वी कैन डिनोटेड इन डी। ठीक है। और डिटर्मिनेंट के जो अंदर सब जो नंबर्स और वेरिएबल्स होंगे उसे हम एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है। तो हम वो भी लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट के जो अंदर वाले न्यूमेरिकल्स है और वेरिएबल्स है उसे अपन एलिमेंट्स बोलते हैं। द नंबर इन द डिटर्मिनेंट is called variable. और अब हम जनरल डिटर्मिनेंट जो देखते हैं वो 2/2 और 3/3 का ही होता है। तो हम अब दो एग्जांपल लेंगे और दो एग्जांपल के साथ अपना जो 2/2 और 3/3 का डिटर्मिनेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन उसके जो है वो स्टेप पता कर लेते हैं, मतलब उनका अरेंजमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। D equals to A1 A21 A11 A21 A12 A22। ये जो है 2/2 का अरेंजमेंट होता है। और D इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारा 3/3 का अरेंजमेंट होता है। तो हम इसके एग्जांपल पढ़ लेंगे। और जब हमें ये कोई एग्जांपल लेना हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करें ये हम देख लेते। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 9 8 5 7। ये डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर होता है। और हमारे पास फॉर्मूला है D इक्वल्स टू
A1 1 A1 2 A2 1 A2 2 D इक्वल्स टू। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2/2 का, वह बहुत इजी होता है क्योंकि हमें सिर्फ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है और माइनस करना होता है। जैसे कि 9 × 7 63 करके 63 माइनस 5 × 8 इसका मल्टीप्लिकेशन 40, 63 माइनस 40 करना होता है इक्वल्स टू 23। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि 9 × 7 माइनस 8 × 5 इक्वल्स टू 63 माइनस 40 इक्वल्स टू 23। और ये हमारी डी की वैल्यू हो गई है 23। ठीक है, और आपका ये पॉइंट हो गया होगा क्लियर। अब मैं मानता हूँ ऐसा। अब हम देखेंगे 3/3 का सॉल्विंग स्ट्रक्चर। तो 3/3 में कुछ ऐसा फार्मूला का यूज़ होता है, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अपने बहुत क्लियर हो तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जैसे कि हम देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे कि यहाँ हमें दिया हुआ है कि 1 2 3 4 2 1 और 5 6 2, या हमने डिटरमिनेंट लिया। और अब डी का भी हमारे पास फार्मूला है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब डी इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, अब ए थोड़ा ए भी इजी है अगर वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अपने। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई और बहनों देखिए, जिस भी हमें डिटरमिनेंट निकालते वक्त एक 3 चीज़ें याद रखनी होती है। ठीक है, तो ए क्या है, कॉलम है, और ए क्या है, रो है। ये 3/3 का डिटरमिनेंट है। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो रो में पहले कॉलम में मतलब पहला रो देखना है हमको, और पहले रो में इसका जो फार्मूला होता है, जो फर्स्ट कॉलम को हम देखेंगे। तो अगर हमने 1 लिया तो हम इधर लिखेंगे 1, और हमें A1 को ये जिस कॉलम में और जिस रो में है उस कॉलम और रो को हमें डायरेक्ट कर देना है, मतलब उसे ध्यान में नहीं रखना। जैसे कि हम देखेंगे A और A गायब, तो हम लिखेंगे कि 1 इसे डिटरमिनेंट मिलेगा 2 6 1 2, और इधर जो फर्स्ट टर्म है इसको पॉजिटिव चार्ज देना पड़ता है, और सेकंड को माइनस देना पड़ता है, और थर्ड को प्लस देना पड़ता है। तो हम इधर लिखेंगे 2 जो है माइनस में है तो -2, और इसका रो 8 और 5, मतलब इसे हम भी लिखेंगे ऐसे 4 और 5 और 1 और 2 प्लस 3, इसे अपन लिखेंगे ऐसा। ये रो कॉलम डिलीट 4 से 4 और 5 और 2 और 6, इसे हम लिखेंगे D इक्वल्स टू 1 2 2 4 -6 -2 4 2 8 -5 प्लस 3 4 6 24 -10 इक्वल्स टू -2 -2 8 में से 3 गए और प्लस 3 × 40 इक्वल्स टू इसका जो मल्टीप्लाई -2 -6 प्लस 4 3 12 1 3 1 3 4 माइनस इसके पहले एडिशन कर, इसकी जो है पहले सम कर लेना है -2 -8 प्लस 42। इसका रूल तो आपको पता ही होगा, माइनस प्लस होंगे तो होता माइनस है, और जिस पे जो बड़ी संख्या है उसका साइन लग जाता है। इसमें माइनस ही होगा और रहेंगे सिर्फ रहेंगे +34 इसका आंसर। तो देखिए भाई और बहनों, हमने जो है डिटरमिनेंट आपका लिया हो
मैं निकाल लिया है और आपको मैं गुजारिश करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।